जो जो नारी शक्ति जो कुर्सी दिला सकती है वो कुर्सी छीन भी सकती है। नीतीश चाचा होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, मेरी मांगे पूरी करो। सुनो मांग है उसको सरकार मान ले। ये लोग गरीब आदमी है, मेहनत करते हैं, उसके अनुसार इन लोग को मजदूरी नहीं मिलता है। इन लोग के हम लोग साथ देंगे, हड़ताल ही लोग करेंगे तो उसमें भी हम लोग आगे आगे रहेंगे। हड़ताल को सपोर्ट करते हैं कि उनकी मांग की पूरा हो, क्योंकि सरकार के इनके ऊपर इतना न काम का जिम्मेवारी देकर के जमीनी काम कराया जा रहा है। छोटा काम, एक से एक छोटा काम गरीबों के बीच में रह करके ये लोग ने काम करते हैं। पिछले पैदान से ये महिलाएं आती हैं जो कि डोर टू डोर इतने अच्छे कार्य कर रही हैं। मेहनत आपसे आप चिर परिचित हैं और इनको आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं है, जबकि इनको सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जाता है। जब जब इलेक्शन आया है तो इन्हें यूज किया जाता है, फिर इनको छोड़ दिया जाता है। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी 2000 में दाम नहीं, 2000 में दाम नहीं। नीतीश चाचा मुर्दाबाद, नीतीश चाचा होश में आओ, हमारे मांगे पूरी करो। जो नारी शक्ति जो कुर्सी दिला सकती है वो कुर्सी छीन भी सकती है। पहचान चाहिए, हम लोग को इंश्योरेंस चाहिए, उसके बाद हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी चाहिए। और कोषाध्यक्ष सचिव जो दीदी है प्रतिदिन जाती है बैंक, उसको बैंक के खर्चा भी देना चाहिए। उसको सारा सिस्टम से उनको कंटिन्यूटर हटा देना है। हमको पर्सनल खाता में महीने के पर्सनल खाता में मानदेय आना। इन लोगों की मांगों को आप लोग सदन में उठाएंगे? हाँ, उठाएंगे। देखिए, अभी जो है राजद के बड़े नेता राम बाबू राय जी की तरफ से जो है जीविका दीदी के लिए आश्वासन मिला है। ये जो है अभी उनकी मांगों को सरकार से मांगने का भी आश्वासन दिए हैं। और हम जानेंगे बिहार सरकार के पूर्व में मंत्री रहे श्रम संसाधन विभाग के और गारखा से अभी स्थानीय विधायक सुरेंद्र राम जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि क्या ये जीविका दीदी के जो मांग है, इनके हक और अधिकार जो है वो दिलाने के लिए क्या इनके तरफ से आश्वासन। चूंकि आज ऐतिहासिक दिन है और काफी सारा भीड़ देख सकते हैं, जीविका समूह के जितने भी सारे समूह के जो लोग हैं वो लोग एकत्रित हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के। तो इनकी मांग को किस तरीके से आप लोग सदन में उठाएंगे? देखिए, जीविका दीदी की जो अनिश्चितकाल जो हड़ताल है, चूँकि हड़ताल का कारण ये है चूँकि जितनी मेहनत और परिश्रम से ये लोग जीविका दीदी काम करती है और सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम करती है, और सरकार जो है विभिन्न तरह का सर्वे कराने का सरकार, बिहार की सरकार काम कराती है, उनके एवज में इनको सही मानदेय नहीं दिया जा रहा है। और इनको तरह तरह का वो मोबाइल से कार्य लिया जाता है, सर्वे का कार्य, और इनको ना तो मोबाइल दिया गया। जब ये लोग घूम घूम के काम करती हैं तो वो ट्रैवलिंग के लिए भी मोटरसाइकिल या अन्य चीज़ों से जाकर के काम करती है, तो उसके लिए भी व्यवस्था जो है उनके सरकार के तरफ से नहीं दिया जाता है। और तो इसीलिए सभी महिला लोग ये मांग कर रही है कि जब सरकार, केंद्र और राज्य की सरकार जब कंपनियों का लगभग 4 लाख करोड़ रुपया माफ कर सकती है और जीविका दीदी का जो मामूली सा कर्ज है, उस कर्ज के वजह से महिलाएं, जीविका दीदी कर्ज के बोझ से दबी हुई है, तो क्या सरकार उनकी कर्ज को नहीं माफ कर सकती है? तो ये मांग के खिलाफ में जीविका दीदी नीतीश कुमार जी के खिलाफ में, मुख्यमंत्री के खिलाफ में अनिश्चितकाल ये धरना आप देख रहे होंगे। और इस धरना में आप देख रहे हैं कितनी संख्या में ये लोग हैं, काफी संख्या में लोग जुटा हुआ है और सरकार से ये मांग कर रही है कि जो इन लोगों को 2000 रुपया जो मानदेय दिया जाता है, मानदेय के जगह पर 2000 के जगह पर 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए। और इस मांग को लेकर के ये बैठी हुई है और वाजिब भी मांग है। और आपको जानकारी होगा कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो इनकी, जब हमारे आदरणीय सम्मानीय नौजवानों के नायक तेजस्वी बाबू जब उप मुख्यमंत्री थे, तब इन लोगों का जो मानदेय
में 60% का बढ़ोतरी किया गया। आंगनबाड़ी की सेविका सहायिका का मानदेय में बढ़ोतरी किया गया। आशा दीदी, ममता दीदी का मानदेय में बढ़ोतरी किया गया। तो हम लोग, हमारी सरकार, हमारे तेजस्वी बाबू इनके लिए एकदम तत्पर है और हम लोग इन सरकार से, वर्तमान की सरकार से मांग करते हैं कि इनका जितना भी जो 10 सूत्री मांग है, 10 सूत्री मांग को मान लिया जाए और जीविका दीदी को मजबूत किया जाए। और नहीं तो ये जीविका दीदी के दम पर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, यही जीविका दीदी आपको कुर्सी से उतारने का भी काम करेंगी। और हम आपको बता दें कि इन लोगों के लिए, जीविका दीदियों के लिए आदरणीय सम्मानीय तेजस्वी बाबू हमेशा तत्पर हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। यदि इनकी मांग को नहीं माना जाता है तो जब हमारी सरकार बनेगी तो इनको इनकी मान सम्मान के साथ इनकी मांग को भी माना जाएगा। चलिए, इनके तरफ से जो है आश्वासन मिला है। चूंकि बहुत सारे सरकारी अर्ध सरकारी काम में जो है डायरेक्ट इंडायरेक्ट रूप से इन लोगों का मदद लिया जाता है, लेकिन जब बात आती है इन लोगों का हक और अधिकार का तो सरकार बचती हुई, कन्नी काटती हुई नजर आती है। यहाँ पे मौजूद हैं सारण जिले के राजद के बड़े नेता सह जिला परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि अमरनाथ राय जी। इनसे भी हम जानेंगे कि इन लोगों की मांगों को आप किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को धन्यवाद चैनल का, और जो ये जीविका दीदी का लोग जो मांग किए हैं और इस मांग के अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर जो बैठे हैं, उनको हम हड़ताल को सपोर्ट करते हैं कि उनकी मांग की पूरा हो। क्योंकि सरकार के इनके ऊपर इतना न काम का जिम्मेवारी देकर के जमीनी काम कराया जा रहा है। छोटा काम, एक से एक छोटा काम गरीबों के बीच में रह करके ये लोग ने काम करते हैं। उसके बावजूद भी इन लोगों को कोई सरकार की तरफ से आज तक, अभी तक ले कोई सुविधा नहीं मिला। और इन्होंने हार करके, सरकार की इंतजार करके, इन्होंने जो हड़ताल पर पूरे बिहार के जीविका लोग हैं जो अपना हक के लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सही और जायज लड़ रहे हैं और इनको हक मिलना चाहिए। इस सरकार यदि इन लोगों को बात नहीं सुनती है तो सरकार के लिए एक कुर्सी पर बैठाना और हटाना ये भी लोग एक अंग है। ऐसा कुछ अनदेखा नहीं है कि एक साधारण लोग है, साधारण लोग है लेकिन इनमें शक्ति बहुत ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ा संस्था है। आज हमारे पूरे बिहार में इन लोगों को जो संस्था है, कि बड़े बड़े नेता लोग को देखना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता लोग भी इस संस्था के माध्यम से अपने सभा में शोभा के लिए प्रलोभन देकर बुलाते हैं और अपना शोभा खाली आज तक शोभा बढ़ाने का काम किए हैं और इन लोगों का कोई लाभ नहीं दिए हैं। क्योंकि आज ये लोग भी जग गया है, ये लोग भी जागरूकता हो गया है, ये अपने अधिकार पर अड़ गया है। लेकिन सरकार को इन लोग का अधिकार देना चाहिए और हम लोग भी सरकार से निवेदन करेंगे कि भाई इन लोग का भी मेहनत के बदौलत, जमीनी काम करने के बदौलत इन लोग को अधिकार मिलना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि किस तरीके से इनकी मांगों को मजबूती से उठाने के लिए जीविका दीदी के लिए ये सारण जिला के बड़े नेता ने अपना विचार को रखा। और यहाँ पे मौजूद हैं राजद के युवा नेता श्वेतांग राय पप्पू जी। इनसे भी हम जानेंगे कि जब सरकार को लगती है कि इनकी जरूरत है तब लोग उनका यूज करके और उनको छोड़ दिया जाता है। जब इनकी हक और अपनी मांग को लेकर के सरकार से मांगते हैं तो इनको नहीं पूरा किया जाता है। इस विषय पे आप क्या विचार रखते हैं? देखिए, समाज के सबसे निचले पैदान से ये महिलाएं आती हैं जो कि डोर टू डोर इतने अच्छे कार्य कर रही हैं। मेहनत आपसे आप चिर परिचित हैं और इनको आज तक कोई सुविधा मुहैया नहीं है, जबकि इनको सिर्फ यूज एंड थ्रो किया जाता है। जब इलेक्शन आया है तो इन्हें यूज किया जाता है, फिर इनको छोड़ दिया जाता है। इनके उत्थान के लिए, इनके आगे भविष्य के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के इनका सहयोग करेंगे और जो भी आवाज है सरकार तक पहुंचाने की हम लोग भरसक पूरा प्रयास करेंगे और इनके कदम से कदम मिला के हम लोग चलेंगे ताकि ये उस चीज से वंचित ना हो और जो भी सुविधा हो इन्हें सरकार से मिले। जितना ये कार्य कर रहा है लोग, जिस क्षेत्र में कर रहा है लोग, समाज को जोड़ने का काम कर रहा है, इतने महिला को महिला से जोड़ करके आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा है लोग, तो इनको प्रोत्साहन और उत्साह, जबकि
मिले उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तमाम जो जीविका समूह के लोगों की मांग जो है देख सकते हैं किस तरीके से सरकार के विरुद्ध ये लोग नारेबाजी कर रही है। आइए इन लोगों से बात करना चाहते से क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि हमारी मांग पूरी हो, हमारी 10 सूत्री जो मांग है उसको पूरा किया जाए। 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं, और नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आप बोलिए, आपका क्या मांग है? मेरा मांग यही है कि जो 10 सूत्र हम लोग सरकार से मांग किए हैं वो पूरा करे, और नहीं तो अनिश्चित हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। जब तक मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। मेरी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी। 2000 में दम नहीं, 2000 में दम नहीं। नीतीश चाचा मुर्दाबाद, नीतीश चाचा होश में आओ, हमारे मांगे पूरी करो। नाम अनीता कुमारी, मैं बैंक मित्रा के पद पर काम करती हूँ बीजीबीडोईगंज से। हमारा 3600 पेमेंट है जिसमें गुजारा नहीं होता है। हमारा 25,000 मांग होना चाहिए। 2015 से काम कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं है सीएम के। हमको 2000 में कोई ताकत नहीं, हमको 25,000 मांगना चाहिए। जीविका दीदी के यही मांग है, मांग पूरी नहीं होता हड़ताल पर रहेंगे, हड़ताल पर रहेंगे। हमारे 10 सूत्री की मांग है। पहले में मांग है कि हमको पहचान मिला जाए। हम लोग को कोई पहचान नहीं है। हम लोग फील्ड में ही खटते हैं प्रतिदिन, लेकिन कहीं भी हम लोग को मौत भी हो जाता है तो कोई जिम्मेवार नहीं है। हम लोग को बाल बच्चा का 1 रुपया मिलने वाला नहीं है। हम लोग को बूढ़ी का कोई कीमत नहीं है। तो हम लोग को पहले तो हमको पहचान चाहिए, हम लोग को इंश्योरेंस चाहिए, उसके बाद हम लोग को मानदेय में बढ़ोतरी चाहिए। और कोषाध्यक्ष सचिव जो दीदी है प्रतिदिन जाती है बैंक, उसको बैंक के खर्चा भी देना चाहिए। उसको सारा सिस्टम से उनको कंटिन्यूटर हटा देना है। हमको पर्सनल खाता में, महीने के पर्सनल खाता में मानदेय आना चाहिए। हम लोग दीदी से नहीं मांगेंगे। दीदी से प्रतिदिन हम लोग 10-20 रुपया वसूल कर अपना महीना मानदेय नहीं लेंगे। हम लोग को जो चाहिए सरकार से चाहिए। 2000 से कम नहीं, 2000 में दम नहीं, 25,000 से कम नहीं। हम लोग इतने मांग पर रखे हैं। 10 सूत्र के मांग करे हैं, उस पर सरकार एक्शन लेगा तो हम लोग काम करेंगे, और नहीं तो हड़ताल पर रहेंगे, और नहीं तो सभी दीदी इस्तीफा दे देंगे। जो करना है सो सरकार कर ली। हम लोग को डर नहीं है। हम लोग कोई के डर के हिस्सा में नहीं है कि हम लोग को डर है। हम लोग कोई सरकारी आदमी नहीं है कि हम लोग को डर है। हम लोग को कोई डरवाता है, इसके हम लोग का डर नहीं है। जीविका ही कहती है कि आप जीविका का अंग नहीं है। जब जीविका कहती है तो हम लोग क्या है? हम लोग कैडर हैं, हम लोग कुछ नहीं है। जीविका ही कहती है कि हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड नहीं मिला हुआ है। हम लोग का आइडेंटिटी कार्ड मिलना चाहिए, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए। 5 लाख का हम लोग का इंश्योरेंस होना चाहिए, नियुक्ति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए। नियुक्ति प्रमाण पत्र हम लोग को जरूरी है मिलना। 2000 में दाम नहीं, 25,000। अपनी तमाम मांगों को लेकर के जो है जीविका समूह के जितने भी सारे मेंबर लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। आप देख सकते हैं इन लोगों की 10 सूत्री जो मांग है, 10 सूत्री मांग को लेकर के सरकार के विरुद्ध लगातार नारेबाजी भी कर रही हैं ये लोग।